नमस्कार मित्रों, आज 10 नवंबर 2023 और वार है शुक्रवार। और शुक्रवार को हम प्रस्तुत करते हैं राजस्थानी बाल साहित्य का प्रोग्राम दीनदयाल की चौपाल। और इस चौपाल में प्रस्तुत करते हैं राजस्थानी बाल कहानी या बाल कविताएं। तो आज मैं राजस्थानी बाल कविताएं प्रस्तुत करूंगा और वो राजस्थानी बाल कविताएं जो है ना मैंने अनुदित की है। चुनिंदा जो रचनाकार हैं देश भर के, उनमें से लगभग 13-14 का मैंने कहा था और मैंने 15 कविताओं का चयन किया है। ये 15 कविताएं मैं आपको सुनाऊंगा। ये अपने सुरेश चंद्र सरवारा जी कोटा से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और किम्बी रहेजा दिल्ली से पधारी हैं आप, बड़े दिनों के बाद पधारे। और श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी पधारे हैं लाहौर भिंड। और कैलाश जी वाजपेयी पधारे हैं। और पारसन जैन साहब देवली कोटा से, भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। तो बिल्कुल बिल्कुल कैलाश वाजपेयी जी करेंगे आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल मैं कहने ही वाला था अभी मैंने कहा कुछ खुशी की बातें हो जाए। सबसे पहले तो धनतेरस की आपको बहुत बहुत बधाई। और दिनेश पुरोहित जी हमारे बड़े भाई साहब जयपुर से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और श्याम सुंदर जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। भाई आप जो है इस तरह कमेंट करते हैं, पधारते हैं, आते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो एक तो खुशी की बात का आज धनतेरस है। और भी मैं 2-4 खुशियां आपके साथ बांटना चाहता हूं कि इसी 12 नवंबर 2023 को हमारी विवाह की 38वीं सालगिरह में प्रवेश करेंगे हम। शादी को 37 साल हो गए, 38वें साल में 12 नवंबर को प्रवेश करेंगे। जिस दिन दीपावली उसी दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी। तो ये मैं खुशी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और दूसरी एक और खुशी की बात कि टाबर टोली जो है बाल अखबार, जो बच्चों का अखबार हम नियमित लगातार प्रकाशित कर रहे हैं, उसको 20 साल पूरे हो गए और 21वें साल में प्रवेश कर रहा है 14 नवंबर 2023 को। तो टाबर टोली की ओर से भी, टाबर टोली का भी जन्मदिन है टाबर टोली का, तो बहुत बहुत बधाई आपको। विष्णु प्रसाद शर्मा हरिहर कोटा से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आनंद विश्वास जी नई दिल्ली से पधारे हैं। और पारसन जैन साहब भी बधाई दे रहे हैं। और श्याम सुंदर जी कह रहे हैं कि 38वीं वैवाहिक वर्षगांठ की अग्रिम शुभकामनाएं। भाई बिल्कुल बिल्कुल स्वागत और धन्यवाद आपका। और कैलाश वाजपेयी जी कह रहे हैं सफल वैवाहिक जीवन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं कुछ और भी खुशी की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रवीण महन साहब हमारे नरेश महन जी के छोटे भाई और सुदर्शन महन जी के छोटे भाई और कालू के बड़े भाई तो प्रवीण जी का भी स्वागत। और दिनेश अपने तरुण दत्त जी उदयपुर से पधारे हैं। और टीकमचंद जी डोडारिया, क्या बात है क्या बात है, हमारे मित्र और जो है ना कलेक्टर साहब पधारे हैं, भी स्वागत आपका बहुत बहुत। जिला कलेक्टर महोदय आपका बहुत बहुत स्वागत। आप बहुत जबरदस्त रचनाकार हैं, गीतकार हैं। पिछले दिनों ईश्वर ने और सबकी दुआओं ने आपको बचाया, दुर्घटना हो गई थी। लेकिन एक और है ना, क्या एक कहावत भी है ना, बाल ना बांका कर सके ना मार सके ना कोई, इस तरह का कोई है ना। तो जब ईश्वर जब खुश हो, मेहरबान हो, तो कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता। तो मैं आपकी दीर्घायु के लिए और आपके बढ़िया प्रशासन और सुंदर व्यवहार के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और श्याम सुंदर जी कह रहे हैं टाबर टोली के निरंतर प्रकाशन की भी बधाई दे रहे हैं। वैवाहिक वर्षगांठ की सुरेश चंद्र सरवारा बधाई दे रहे हैं। एक और खुशी मैं बांटना चाहता हूँ आपके साथ कि मैं अभी 2 दिन का, क्या है मेरा तो वैसे 3 दिन का कार्यक्रम है, पहले टिकट नहीं बुक हुआ था, तो वहाँ 3 दिन जो है मुंबई का कार्यक्रम है, अनुव्रत लेखक सम्मेलन। बड़ा जबरदस्त सम्मेलन होने जा रहा है, देश भर के रचनाकार वहां पहुंच रहे हैं। और कुछ लोग जो है वो टिकट बुकिंग की वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उस मौके की खुशी जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि वहां 4 महारथियों को और दिग्गज जो लोग हैं, जो जिनको सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा, उनमें एक सज्जन है रतन जी टाटा। इनको अनुव्रत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा 16-17 तारीख को 2 दिन का जो समारोह है उसमें। विष्णु प्रसाद शर्मा जी ये भी कह रहे हैं, हरिहर जी कह रहे हैं बधाई दे रहे हैं, दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो। सूर्यराम जी बिश्नोई मेरे साथी
ये भी बहुत बहुत शुभकामना दे रहे हैं। ये भी अपने पोती जो है परी और पोते के साथ आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो रतन जी टाटा को वहां सम्मानित करेंगे, उनको सर्वोच्च सम्मान देंगे। 1.5 लाख का सम्मान है, पुरस्कार राशि है, और सम्मान बहुत बड़ी चीज है। मैं कई बार कहता भी हूँ, है ना। एक मेरी छोटी सी रचना है कि इनाम ने सिलाम करा बार बार झुक, इनाम तो इनाम हो मिले भले दुख। तो एक तो उनको सम्मानित करेंगे, और एक इकराम राजस्थानी जी जयपुर, तो आप जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं, तो आपको अणुव्रत लेखक पुरस्कार इस सम्मान से आपको नवाजा जाएगा। और एक मुंबई के हैं डालचंद जी कोठारी, आपको भी वहां सम्मानित किया जाएगा अणुव्रत गौरव सम्मान 2023 इस सम्मान से। और राकेश खटेड़ जी हैं चेन्नई से, इनको जीवन विज्ञान पुरस्कार 2023। तो इन 4 हस्तियों को वहां सम्मानित किया जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है कि हमें भी आमंत्रित किया, हम भी वहां शिरकत करेंगे। उसके मतलब क्या है, उसके वो गवाह बनेंगे इस सम्मान के, है ना। तो बहुत बहुत इनको अग्रिम बधाई, चारों हस्तियों को और कार्यक्रम करने वाले जो और आयोजक हैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई। और एक और खुशी की बात भी, टाबरटोली का मैंने बताया भी, वो 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं 14 नवंबर को। और अभी 481वां अंक जो कि नवंबर में जो छपता है, तो इसका 14 नवंबर 2003 को इसका लोकार्पण किया था। पहला अंक कलाम साहब को समर्पित किया था। कलाम साहब भी पढ़ते थे वहां, राष्ट्रपति भवन में भी अखबार जाता था, और प्रतिभा पाटिल जी भी पढ़ते थे, प्रणब मुखर्जी जी पढ़ते थे, है ना। तो ये मतलब बड़ी बड़ी हस्तियां पढ़ती है, आम आदमी भी पढ़ता है टाबरटोली को। आज हमारे पास एक फोन भी आया था छत्तीसगढ़ से, एक भोलाराम सिन्हा, और वो शिक्षक हैं और वो मेरे जैसे ही हैं, वो भी बच्चों जैसी वो बात कर रहे थे और कह रहे थे सर इसका मैं सदस्य बनना चाहता हूँ, हार्ड कॉपी भी चाहिए, पीडीएफ आप भेज देंगे, और हार्ड कॉपी तो सालाना कितना है। मैंने कहा भी 120 रुपया सहयोग राशि है, सदस्यता शुल्क, कोई इसका नहीं है, वो ग्राहक शुल्क नहीं है, सदस्यता शुल्क है 120 रुपये सालाना। और टाबरटोली जो है उसमें पॉजिटिव समाचार देते हैं, किसी तरह का कोई नेगेटिव एक्सीडेंट बलात्कार इस तरह कोई नहीं देते। पॉजिटिव समाचार, साहित्य का, बच्चों द्वारा लिखी हुई कविताएं, बड़ों के द्वारा लिखी गई, बच्चों के लिए लिखी गई रचना हिंदी राजस्थानी में देते हैं। बच्चों के चित्र भी, फोटो, जन्मदिन, खुशियां बांटते हैं अपने। खैर खूब सारी बातें हो गई, और फिर से आपको बधाई हो दीपावली की। ये 5 दिन जो है दीपावली के, धनतेरस से लेकर आगे भाई दूज तक के जो है ये, और आगे भी राम राम का जो दिन है, वो सब सारी बधाइयां आपको एक साथ। तो टीकम चंद ये डोडरिया जी भी कह रही हैं हार्दिक बधाई टीकम चंद डोडरिया साहब, और अभिभाषक छबड़ा राजस्थान। क्या बात है, अभी बहुत 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 स्वागत है आपका। और मैंने पहले यही सोचा था, मैंने कहा अपने टीकम अंजाना जी आए हैं, पहले मेरे दिमाग में ये था। तो टीकम अंजाना जी जो है वो जिला कलेक्टर हैं शाहपुरा के। पिछले दिनों कोई दुर्घटना हो गई थी, लेकिन बच गए, ईश्वर ने बचाया। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं उनके लिए, अब स्वस्थ हैं, और मेरी बहुत बहुत दुआएं इस कार्यक्रम और इस मंच के माध्यम से। अब मैं राजस्थानी बाल कविताओं का कार्यक्रम शुरू करता हूं, और मैंने कहा था 13-14 कविताओं का था, मैंने 15 कविताओं का चयन किया है। तो मैं अब शुरू करता हूं आपकी सबकी दुआओं से। ये राजस्थानी कविताएं जो मेरे अनुदित की हुई है हिंदी से राजस्थानी में। तो सबसे पहली कविता है त्योहार पर, और त्योहार अब त्योहार शुरू हो गया आज से, और कविता का नाम है खुशी लुटावे है त्योहार, और इसके रचनाकार हैं दिविक रमेश नोएडा। मिठायारी मैं कांलेर, मिठायारी मैं कांलेर, जद आ जावे त्योहार, और त्योहारा रोवाणो जिया टप 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 मारो प्यार। पण सोचो तद ओ जाण्यो, पण सोचो तद ओ जाण्यो, सगड़ा मनावे है त्योहार, और सगड़ा ने ही चोखा लागे मारी गोदी जीव त्योहार। और फसला घणी लहरावे जदी, फसला घणी लहरावे जदी, खेत मनावे है त्योहार, और जद लज जावे फूल फला छू रूख मनावे है त्योहार, और पानी छू भर जावे है तद नद्यारो हुए त्योहार। पाले में जद दिखे तावड़ो सूरज रो हुए त्योहार, पाले में जद दिखे तावड़ो ओ सूरज रो हुए त्योहार,
और जिन दिन कोई रूख कटैनी वो जंगला रो हुए त्योहार और जे मन टिक्योड़ो रे वह पर्वत रो हुए त्योहार और माड़ी घटैनी कोई घटना और सड़क मनावे तद त्योहार और मार काटनी चोरी होवे शहर मनावे तद त्योहार मार काटनी चोरी होवे शहर मनावे तद त्योहार और बस गुलाल सी खुशी लुटावे बस गुलाल सी खुशी लुटावे बोई तो होवे त्योहार और खिलखिली हंसे खुशियां लावे हुए चाहे कोई त्योहार और जे बीज इन राई होवे जे बीज इन राई होवे घना उगावा में त्योहार और खुश होए तद उड़ता जिया और पाखी उड़े बांध कतार और खुश होए तद उड़ता जिया पाखी उड़े बांध कतार। कई बार हम देखते हैं आकाश में बगुले जो हैं पक्षी ऐसे पंक्तियों में उड़ते हुए कितने सुंदर लगते हैं। और ये कवि की ओर से जो ये पंक्तियां दी गई है बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई दूं मैं। डीवी रमेश जी ने बहुत ही फूट रही कविता लिखा है भाई, बहुत बहुत बधाई। और अब मैं एक रचना सुनाऊं थाने देवेंद्र कुमार नई दिल्ली, वही बड़ा ऊर्जावान साथी और मैंने सहयोग भी भेजियो नहीं कहता भेज दियो सहयोग और 2100 रुपया सहयोग भेजिया अनुवाद वाली किताब खातर कहना लगे नहीं मैं सहयोग दूंगा, मन नंबर बताओ थे और 2100 रुपया में सहयोग भेज दियो बताओ। खैर तो मन की बात है। और आंगी कविता है देवेंद्र कुमार जी की, जगह नई दिल्ली से है। आंगी रचना है गड़बड़ झालो। अब है न कोई हरियो बना दे। अब देखो गड़बड़ झालो के है, अब है न कोई हरियो बना दे धरती लीली रूख बैंगनी। अब है न कोई हरियो बना दे धरती लीली रूख बैंगनी। गाड़ी नीचे ऊपर हालो फिर तो हो सी गड़बड़ झालो। और कोयल रे सुर डेडर बोले, कोयल रे सुर डेडर बोले उल्लू दिन में आंखें खोले सागर मिठो चंदो कालो। और फिर तो हो सी गड़बड़ झालो। और दादो मांगे दांत से मारा, दादो मांगे दांत से मारा रसगुल्ला है घना करारा चाबी भीतर बारे तालो। फिर तो हो सी गड़बड़ झालो। और तेरे चिड़कली मछली चाले, और तिरे चिड़कली मछली चाले आग अठे पानी माई बाले बर्फी रे माई गरम मसालो। फिर तो हो सी गड़बड़ झालो। और दूध गिरो बादल स्यू भाई। अब देखो किया गड़बड़ झालो हो रही है, देखो का दूध गिरो बादल स्यू भाई तालाबा में पड़ी मलाई माखी बुनरी मकड़ी जालो। फिर तो हो सी गड़बड़ झालो, फिर तो हो सी गड़बड़ झालो। वही बहुत बढ़िया ये कविता पढ़ के जिसोर हो गयो। पारस संजयन साहब टिप्पणी कर रहे हैं त्योहार पर एक अलग ही शैली की कविता दी। रमेश जी ने बहुत बहुत बधाई। यशपाल शर्मा जी भी बता रहे हैं चित्तौड़गढ़ से। और अब मैं रचना पढ़ने जा रहा हूँ कल्पना गोस्वामी बाल मन की, बहुत ही है ना एक बहुत ही संजीदा कवित्री कल्पना गोस्वामी जयपुर। और आगे रचना है गोरैया। आंगन री खिड़की स्यू घर माई, आंगन री खिड़की स्यू घर माई एक गोरैया आया करती ची ची चू चू करती रहती शहरों मन बहलाया करती। और घास फूस अर्तिन का ल्यायर आपरो नीड़ बनाया करती। बच्चा जद इंडा छू निकलिया फुदक फुदक हर्षाया करती। और चूंच में दाना भर ल्यावती दिन भर बाने खुआया करती। पर निकलिया बचिया रहे जदबा उड़नो रोज सिखाया करती। और एक दिन बचिया उड़ गया दूर, और एक दिन बचिया उड़ गया दूर पण गोरैया आया करती। और तिनका तिनका जोड़ जोड़ बा खुदरो नीड़ बनाया करती। तिनका तिनका जोड़ जोड़ बा खुदरो नीड़ बनाया करती। भाई कर्म करती बात है ना। टापर क्या क्या थोड़ा सा बड़ा होता है पांख खाता है उड़ना सीख गया आपकी माँ कनू अरे उड़ गया तो बा फिर आपको कर्म करना लगी। तो बड़ी सोहनी कविता और बड़ी संवेदनशील कविता। अब मैं आपने एक रचना सुनाऊं पद्मश्री डॉक्टर उषा यादव आगरा की। आगे इतनी प्यारी रचना वहां तो पिकनिक रो प्रोग्राम। अब थे सुनो पिकनिक को क्या प्रोग्राम है। सेटाबर पिकनिक पे जावे, और सेटाबर पिकनिक पे जावे मारो मनड़ो ही ललचावे। अपने घर सारे दिन चाले काम काम काम। आज बनाई लेवा मम्मी पिकनिक रो प्रोग्राम। वो सारा दिन काम ठीक कर लिया पिकनिक हो घूमने को भी तो होना चाहिए।
कैसे टाबर पिकनिक पे जावे मारो मनड़ो ई ललचावे आपने घर सारे दिन चाले काम 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 आज बनाई ले वहां मम्मी पिकनिक रो प्रोग्राम और पापा जी टाला लेवेगा। पहली देखो कितना डर है यहाँ पापा जी के बारे में क्या पापा जी टाला लेवेगा ढेरू काम गिना देवेगा बस इतवार एक ई सौंपे टाबरिया रह नाम आज बनाई ले वहां मम्मी पिकनिक रो प्रोग्राम। रवि लालटू जी भी आया है भाई, बहुत बहुत स्वागत है। और शादाब अली जी आलम साहब पधारे है, बहुत बहुत स्वागत। अब टाबर टोली मांगी रचना भी छपी है शादाब आलम जी की। और श्याम सुंदर जी कह रही है कि वाह बहुत सुंदर कविता, उषा दीदी ने बहुत बहुत बधाई। तो आगे देखो क्या पापा जी टाला लेवेगा ढेरू काम गिना देवेगा बस इतवार एक ई सौंपे टाबरिया रह नाम आज बनाई ले वहां मम्मी पिकनिक रो प्रोग्राम और पिकनिक री सगली तैयारी जुसी मेरी जिम्मेदारी पिकनिक री सगली तैयारी होसी मेरी जिम्मेदारी भैया शिव की कहनो नी बो महाआल सी राम आज बनाई ले वहां मम्मी पिकनिक रो प्रोग्राम। आगे देखो के घणो थू झंझट ना कर ले आलू पूरी बैग में धर लई और थर्मस में की चा भर लई तद हुई आराम आज बनाई ले वहां मम्मी पिकनिक रो प्रोग्राम आज बनाई ले वहां मम्मी पिकनिक रो प्रोग्राम। तो आ रचना ही पद्मश्री डॉक्टर उषा यादव आगरा से। और अब मैं आपने एक रचना सुनाऊं कामना सिंह नई दिल्ली। कामना सिंह देखो संजोग देखो कि उषा यादव जी की सुपुत्री है कामना सिंह। आप दिल्ली में रहे, बड़ी ऊर्जावान और अंग जगह नाना जी है यानी उषा यादव जी का पिताश्री चंद्रपाल सिंह जी मयंक यादव साहब है ना। तो बांगो भी एक अलग ही रुतबो पूरी दुनिया में नाम है बांगो। तो अब देखो कामना सिंह की रचना देखो के चमत्कार है। मेरे आंगन बूंदा बरसे कि मेरे आंगन बूंदा बरसे मैं नाचूं ता थैया मेरे आंगन बूंदा बरसे मैं नाचूं ता थैया और गोल गोल ज्यों चमकई बूंदा चांदी जड़े रुपया गोल गोल ज्यों चमकई बूंदा चांदी जड़े रुपया और बूंदा पड़े तो शाम जी भीजे और बूंदा पड़े तो शाम जी भीजे गोरी गैया और नदियां भीजे नाला भीजे ताल तलैया और खेत मारा सगड़ा भीजे हड़स्यूं जोता भैया और बाबो मेरो फसला काटे रोटी कर रही मैया और मैं तो नाचूं झूम झूम लहरावे पुरवैया और मेरे आंगन बूंदा बरसे मैं नाचूं ता थैया भाई मैं नाचूं ता थैया। कामना सिंह नई दिल्ली शू आगे रचना बहुत बढ़िया। और अब मैं रचना सुना रही हूं थाने डॉक्टर राजकुमार निजात सिरसा हरियाणा शू। नानी कह दे 22 कहानी कोई नानी कह दे बड़े थू कह दे नानी कह दे बड़े थू कह दे बांदरियाली एक कहानी और दिल मांग्यो है एक तांतड़े कैडी ही बात पुरानी के नानी कह दे बड़े थू कह दे बांदरियाली एक कहानी और दिल मांग्यो हो एक तांतड़े कैडी ही बात पुरानी और बांदर ही वादो कर बोलियो पाछो चाल बठे तू और धोखे ने धोखे शू काट्यो बांदर देखो कैडी ठाणी और कह देना नीति से कागे कह देना नीति से कागे किया बन जुगत बिठाई आधे भरोड़े घड़िया भीतर घाल का कराती से मिटाई और किया काछ वो जीत गयो हो नानी फेर बा कथा सुना दे किया काछ वो जीत गयो हो नानी फेर बा कथा सुना दे और हार्यो हो सुसियो आखिर पाई कछ वह जीत सुहानी हार्यो हो सुसियो आखिर पाई कछ वह जीत सुहानी और नानी बोली कथा सुनी पण घणी भणाई जम कर ले नानी बोली कथा सुनी पण घणी भणाई जम कर ले बिना भण्या थारे जीवन में और शौकी हो जाची बेईमानी बिना भण्या थारे जीवन में शौकी हो जाची बेईमानी नानी कह दे बड़े तू कह दे बांदरियाली एक कहानी और दिल मांग्यो हो एक तांतड़े कैडी ही बात पुरानी। भाई बहुत बढ़िया बहुत गजब डॉक्टर राजकुमार निजात साहब और ए भी कविताओं का जादूगर है आने भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे राजस्थान में भी जादूगर है कई सुरेश सुंदर सरवारा जी है विष्णु शर्मा हरियर है
है ना, और भी खूब है। और अब मैं थाने रचना सुनाऊं। देखो नाम लेने ही हाथ में आ गई रचना, विष्णु शर्मा हरिहर कोटा। और आंगी कविता है, बोले मछली बोले मछली बोल तुम बोल, नाने मुंह ने अब तो खोल। बोले मछली अब तू बोल, नाने मुंह ने अब तू खोल। रंग रंगीली प्यारी प्यारी मछली तू है सहसू न्यारी। रंग रंगीली प्यारी प्यारी मछली तू है सहसू न्यारी। और सूरत तेरी मन भावन है, लागे चांदनी सी पावन है। और सांची तू घनी अनमोल, बोले मछली अब तो बोल। बोले मछली बोल तुम बोल। और बहते पानी में तू बहवे, बहते पानी में तू बहवे। और आपरी पीड़ा कदी नहीं कहवे, जिसो मिल जाए बिसो ही खावे। उछल उछल तू जंप लगावे, और बदल बदल तू करे है रोल। बोले मछली बोल तू बोल। मछुआरा अने जाल बिछाया, मछुआरा अने जाल बिछाया। और तेरे माथे आंखा गड़िया, और फंस ना जाई जलरी चिड़कली। टूट जावेली जीवन लड़िया, और कर ले सही गलत रो तोल। बोले मछली बोल तुम बोल, बोल ए मछली बोल तुम बोल। तो रचना है विष्णु शर्मा हरिहर कोटा। बहुत ही संवेदनशील रचना का मतलब, यानी कि मछलियां ने मछुआरा का जाल शू बचाने खातिर की तो बढ़िया बात कही है कि तू ध्यान रखी। अब देखो योगीराज योगी, कोटा राजस्थान। बहुत ही छोटी सी कविता, और सर्दी के ऊपर एक बाल मन की कविता पतंग के ऊपर। तो कविता को शीर्षक है पतंग। जद सर्दी रो मौसम आवे, और मने पतंग उड़ानो भावे। और कई रंगारी मिले पतंग, चोखे ढंग छू बांधू तंग। चरखी पकड़िया रवे बहना, लड़े पेच तो काई कहना। जज्जर ढीली करा हंडोरी, आबे में मिट जावे दूरी। करा पतंग करे पतंग हवा शू बाता, और बड़े बड़े शू होड़ लगाता। और चोखा हो है जिनरा मांझा, चोखा हुए जिनरा मांझा। बैज छेरा बने है राजा। भाई डोर जिसकी मजबूत हो, राजा तो वही बनेंगे। बहुत बढ़िया, योगी जी ने बहुत बहुत बधाई। और अब मैं रचना सुनाना चाहूंगा आपने, हरीश सेठी झिलमिल शीर्षा छू। और मैंने कहो भी मैं कि वो झिलमिल नाम जो है वो किया रखे थे। तो हरीश जी कहने लगे भी हरीश तो घना कोई नाम है, भी याद भी कौन रहे, लेकिन हरीश सेठी झिलमिल है नहीं याद रह जाए। क्योंकि मैं कटी गयो, जब मैं मैंने कहो भी वो आवे नहीं तो थार जगह में मिलना है वो बह घर आवे नहीं, जो मैंने बता दियो तो भी मैं आयो। तो वहां पूछो भी थारो के नाम है, तो कह हरीश सेठी झिलमिल। तो बंगा हरीश सेठी तो याद कौन रहे हो, लेकिन जब बंगा दोस्त बंगा घर आया नहीं, जब मैंने पूछो थाने में मिलन खातर आया, अपन थे मिलिया कौन, कौन आया, कह नाम तो मेरी याद कौन पड़ी, झिलमिल नाम लियो वहां। तो झिलमिल परमानेंट ही हो गया बंगा। तो ये कविता है मेड़ो, हरीश सेठी झिलमिल शीर्षा। रंग बिरंगो मेड़ो देखो, ट्रैक्टर देखो ठेलो देखो। गुल्लक ही बा प्यारी प्यारी, ऊंटरी में करी सवारी। और पानी में फिर न्याव चलाई, चौट पकौड़ी जी भर खाई। टाबरिया से झूमता देखा, और जोकर बठे घूमता देखा। झूले में से होया सवार, एक सीट मत टाबर चार। जादूगर जी खेल दिखायो, मेड़ो माने घणो ही भायो। और पाछा मेड़े शू जदे आया, आपर संग खिलौना लाया। भाई बिल्कुल जरूरी भी है, मेले में जाओ की नहीं ले गया हो तो बहुत गलत बात है। किन ले जाना चाहिए, तो पाछा मेले शू जदे आया, और आपर संग खिलौना लाया। बहुत बढ़िया कहानी, कविता को जो एंड है बहुत ही प्यारो। और अब है डॉक्टर पूजा हेमकर अलापुरिया मुंबई शू पधारे है, बहुत बहुत स्वागत नमस्कार थाने। श्री भगवान सैनी जी पधारे है श्री डूंगरगढ़ छू। और श्याम सुंदर जी श्रीवास्तव कोमल लाहौर भिंड छू पधारे है, बहुत बहुत स्वागत है। लगातार बैठे है और सुन रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत और कह रहे हैं हरीश सेठी झिलमिल जी की कविता बहुत चौखी लगी सा, बिल्कुल। अब देखो डॉक्टर मीरा सिंह मीरा की एक रचना और एक सवाल देखो एक कविता में बड़ो जबरदस्त। डॉक्टर मीरा सिंह मीरा और जगह डुमराव जिला बक्सर बिहार से। अब रचना सुनो, कविता का नाम है सवाल। सवाल घना ही मन में आवे,
और मनरी गुथ्या कुण सुलझावे। सवाल घणा ही मन में आवे, मनरी गुथ्या कुण सुलझावे। और बिना पगाई सूरज आवे, और अगुणु आवे अथुण जावे। दिन में चांद कठै लुक जावे, ढूंढा कठै निजर नी आवे। आभे माय गणाई तारा, किन्ने स्यू है आवे सारा। सवाल घणा ही मन में आवे, मनरी गुथ्या कुण सुलझावे। और उडर हवा कठै स्यू आवे, और उणरी कुण अब ठोड़ बतावे। और मौसम रवे बदल तो भेक, असवाल उठे अणगिणत देख। और आभे में जद बिजली कड़के, फड़क फड़क दिल सैरो धड़के। और बादल ढम ढम ढोल बजावे, किन्नू आवे किन्ने जावे। सवाल घणा ही मन में आवे, मनरी गुथ्या कुण सुलझावे। सवाल घणा ही मन में आवे। ये बहुत बढ़िया डॉक्टर मीरा सिंह एक बार जिज्ञासा की जगह बात कही है, बहुत ही जोरदार बात कही है। क्योंकि बाल मन जो है ना वो बहुत ही जिज्ञासु है। हर एक मतलब मन में सवाल उठबो करे। अभी बैठे हुआ रेलगाड़ी में, यहाँ पेड़ पीछे जवानी तो बेकेम तो रहे, देखो देखो लेर जान ला रहे रूंक देखो सब आप आगे जा रहे लेर जावे। तो ये तरीके के टापर की सवाल कर सके, टापर की भी पूछ सके, आप सोच भी नहीं इसका अपने कने टापरा का सवाल को जवाब जल्दी से मिले भी कोनी। अब एक रचना है दिशा ग्रोवर और लाडली बिटिया है दिव्य रमेश जी की लाडेसर, दिशा ग्रोवर नोएडा। और आंगी रचना जगह किण ने आ पढ़ाई बनाई। देखो आप बहुत ही जोरदार सवाल है वो भी कि किण ने आ पढ़ाई बनाई, मेरी तो घनी आफत आई। और रोज सवेरे उठता ही बस मासूं हो है रोज लड़ाई। रोज सवेरे उठता ही बस मासूं हो है रोज लड़ाई। और भारी बस तो रोज उठावा, कक्षा में फिर लिखता जावा। घरा आयर खेल नहीं पावा, होमवर्क में घणो ही पावा। परीक्षा में ही कितनी सारी, सिर पे लटके जिया कटारी। पोथा घणी ही पढ़ता जावा, मोटी मोटी भारी भारी। किणने आ पढ़ाई बनाई, लागे कोड़ी जिया दवाई। आखे दिन में खेलिया करता, जैनी होती एड़ी पढ़ाई। पण माँ के वह घणे लाड स्यू, खेलो कूदो मस्ती कर लो। पण बेटा थे साथे साथे, पोथीरी भी त्यो सुध लो। पण बेटा थे साथे साथे, पोथीरी भी तो सुध ले लो। पण माँ के वह घणे लाड स्यू, खेलो कूदो मस्ती कर लो। पण बेटा थे साथे साथे, पोथीरी भी तो सुध ले लो। किन्ने आ पढ़ाई बनाई, मेरी तो घनी आफत आई। रोज सवेरे उठता ही बस मासूं हो है रोज लड़ाई। बहुत बढ़िया दिशा ग्रोवर बाल मन की ये रचना है। अब एक रचना मैं सुनना चाहूंगा आपने, देहरादून से आई है, उत्तराखंड से आरती चितकारिया। और कविता को नाम है नानी रो गांव। हरिया खेत खलियान बगीचा, गणा नीम बरगदरी छाव। और ओढ़ू आवे मने सदाई, प्यारो सो नानी रो गांव। और चूल्हेरी व सौंधी रोटी मक्खी, और चूल्हेरी व सौंधी रोटी मखनी और गुड़ आली चाय। और बैठक में हो कैरी गुड़ गुड़, आंगन में रंभाती गा। स्याले रे मौसम में जगती चौपाले पे गरम हवा। स्याले रे मौसम में जगती चौपाला में गरम अड़ाव। और ओलियूं आवे मने सदाई, प्यारो सो नानी रो गांव। और नाने रे कांधेरी छैला, मामे अर मामी रो प्यार। नानी री बा कथा सुहानी, नानी री बा कथा सुनानी। और मौसी री मीठी मनुहार। और मेले त्योहारी रूणक, मेले त्योहारी रूणक, दंगल में कुश्ती रादाव। ओलियूं आवे मने सदाई, प्यारो सो नानी रो गांव। और चीना मटर जो धान बाजरो, चीना मटर जो धान बाजरो, झूम झूम लहरावे खेत। तल तल या कुओ बावड़ी, किसारो पीपल रो प्रेत। चीना मटर जो धान बाजरो, झूम झूम लहरावे खेत। तल तल या कुओ बावड़ी, किस्सा में पीपल रो प्रेत। और सोना घाट मचलती नदियां, लहरा पे इतराती नाव। ओलियूं आवे मने सदाई, प्यारो सो नानी रो गांव। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर आरती चितकारिया की कविता। और अब 3 कविताएं और रहेगी। अब कृष्णा कुमारी कोटास्यू, इम्तिहान रा दिन, छोटी सी कविता।
का पूरे साल में मारी मस्ती खेलिया कूदिया मौज उड़ाई। इम्तान जद नेड़े आया करने बैठा घनी पढ़ाई। रात रात भर जाग जागर रोहित करी रोज रटाई। ज्यों ही परचो लियो हाथ में याद भी न बसनानी आई। थर थर लाग्यो कांपण सोचियो अब कहीं हो छी भाई। पढ़नो पूरे बरस जरूरी वो बीरे बात समझ में आई। भाई पूरे साल पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी संदेश भी है। और अब रचना की है, मैं सुनाना चाहूंगा आपने, बड़ी जोरदार कविता। और रचनाकार है सुरेश चंद्र सरवारा कोटा। और रचना का नाम है बालपणेरा खेल। कंचा गिल्ली छुपम छुपाई बनता छुक छुक रेल। और रस्सी कस अड़लंगड़ी पौआ बालपणेरा खेल। दिन भर पहियो गणों गुमानता ले हाथा में तार। और चोर सिपाही बन रखानता आपस में ही मार। और खो खो और कबड्डी छू तो भरतो मन में जोश। खो खो और कबड्डी छू तो भरतो मन में जोश। और दिन कद बीत्यो सांझ होएगी रहतो कदी ने होश। और गाभारी तद दड़ी बनाता पत्थर बनया छितोड़। और बिना भेद से खेलिया करता आपस में जी खोल। और इनके लाशों बद जानतो हो आपस में घड़ो मेल। कदी रूसणो कदी झगड़नो सो की जानता जेल। और कदी रूसणो कदी झगड़नो सो की जानता जेल। और अब तो बंद घरा में टाबर टीवी देखता रहे। और मन माथे खिंचोड़ी रेखा हर दिन बदती सेवे। मोले में नी टाबरिया छू बारी कोई पिछाण। और बसता रहे वो जहाँ रे नीचे फंसोड़ी है जान। इन्हीं कारण टाबरियारी सेत गणी कमजोर। और छाई उदासी रवे सदाई मुरे चारों ओर। घर रे बारे खेले टाबर की तो टैम जरूर। खुली हवा में जणछू बाने लाभ मिले भरपूर। आपस में बे खेले कूदे गाँव और गावे मिलर गान। और खेल कूद छू बने वणारी बालपणेरी शान। और खेल कूद छू बने वणारी बालपणेरी शान। अब एक छोटी सी रचना और कार्यक्रम की आखिरी रचना है, आगे बढ़नो है। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली दरभंगा बिहार से। और रचना को नाम है आगे बढ़नो है। क्या बहुत बड़ो है ओ संसार अपने हाथा गढ़नो है। होले होले अनुभव साथ आगे पथ पे बढ़नो है। खेल खिलौना है पथ माथे खेल खिलौना है पथ माथे। कलम किताबाई तो है अपने हाथा में लेवा पछ आखर आखर पढ़नो है। और गीत गजल अर फूटरी कविता कथा कहानी सुननो है। जिनसू चोखा भाव जागे अंतर मन सू गुणनो है। और यात्रा बहुत ही लंबी है पण पगला रे नी करनो है। और विपदावा रे बादला सू आप रे बूते लड़नो है। और उठे बवंडर पग पग माथे सीढ़ी सीढ़ी चढ़नो है। और अपने अनुभव रे हाथा सू खुद ही आगे बढ़नो है। अपने अनुभव रे हाथा सू खुद ही आगे बढ़नो है। भाई बहुत बढ़िया। आज तो कोटा का जो है निरंग जमा दिया। कोटा का तो खूब लोग आया है। विष्णु शर्मा हरियर आ गया। सुरेश चंद्र सरवारा आ गया है। और डॉक्टर कृष्णा कुमारी आ गई। और कई आ गया। खैर जगह भाई जगह लिखेगा भाई जीतेगा, है ना। और बहुत ही बढ़िया खुशी की बात है कि बच्चा के लिए आप की करना रहे तो टाबरा नहीं जरूर सुनाओ। और जिया कह रहे नहीं और कई कार्यक्रम जगह देख रहे भी कहे। और मैं भी अब कहना चाहूँ बांग्ला तनिया भी अब सब्सक्राइब करके भी मेरा हौसला बढ़ाओ भाई। इन्हें जो चौपाल को जो यूट्यूब पर जो कार्यक्रम है मैंने भी सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा हौसला बढ़ेगा मेरा। तो पारस जैन साहब कह रहा है कि इतनी कविताएं चौपाल में शामिल हुई भी 15 कविता होगी। और भी खूब सारी बानों थरसा की बात होगी। और अब मिलांगा अगले बुधवार ने हिंदी बाल कहानी सगड़ा ने दीनदयाल की चौपाल मंच की तरफ सगड़ा ने पूरा त्योहार की ढेर सारी बधाइयां और बहुत सारी शुभकामना मेरी कि भगवान थाने खूब सारी खुशियां देवे और जीवन जो है रंग बिरंग रहे खुशियां भर जावे। श्याम सुंदर जी भी श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं कि सतीश चंद्र जी की बाल कविताएं बहुत ही फूटी लगी आपने, बहुत ही मन भावन। और सुरेश चंद्र सरवारा भी कह रहे हैं भी बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति, बहुत बहुत बधाई सादर प्रणाम। सतीश चंद्र भगत जी भी आ गया। हाँ थारी कविता सुना दी भाई, लास्ट में जगी है, अब बारी आ गई, अब टाइम तो हो गयो
लेकिन फिर भी छोटी सी कविता है, मैं क्यों 10-20 सेकंड लगेगी, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थारो बहुत बहुत आभार और नमस्कार। नमस्कार।